और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। भाजपा चंडीगढ़ के इंटेलेक्चुअल सेल यानी बुद्धिजीवियों का जो प्रकोष्ठ था, उन्होंने यूनियन बजट 2026 की आर्थिक नीति से और राष्ट्रीय नीति तक विषय पर एक पैनल के द्वारा चर्चा का आयोजन किया गया। राजस्थान भवन सेक्टर 33 चंडीगढ़ में आयोजित इस सत्र का आयोजन डॉक्टर मोनिका बी सूद, कन्वीनर इंटेलेक्चुअल सेल भाजपा चंडीगढ़ तथा सेल की कोर टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भाजपा चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पैनल चर्चा के दौरान मीडिया से भी बातचीत की और बातचीत करते हुए डॉक्टर मोनिका बी सूद ने क्या कहा, सुनते हैं उनसे। राजस्थान भवन सेक्टर 33 चंडीगढ़ से मोनिका बी सूद, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रमुख भाजपा चंडीगढ़। मैं अपनी टीम के साथ आज इंटेलेक्चुअल सेल की तरफ से, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की तरफ से बजट के ऊपर हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसका विजन है कि फ्रॉम इकोनॉमिक पॉलिसी टू नेशनल विजन। इसमें क्या हम बताएंगे कि 2026 का जो बजट आया है, हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो ये बजट प्रस्तुत किया है, उसमें बहुत से लोगों को कुछ शंकाएं थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था टेक्निकलिटीज़ क्या थी इस बजट में। तो उस टेक्निकलिटीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आज ये प्रोग्राम रखा है। और मेरी टीम श्रीमती पूजा नायर जी, जो हमारी कार्यकारिणी सदस्य हैं और इस पैनल की मॉडरेटर भी हैं, डॉक्टर श्वेता गोयल, ये भी हमारी टीम की मेंबर हैं और ये आज सारा स्टेज में एंकर का काम करेंगे। और हमारे कार्यकारिणी सदस्य रविंद्र कुमार जोशी जी, ये भी हमारी टीम का मेंबर है। ये जो एआई में भी यूज होती है, आने वाले 5 सालों में जो हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, इसमें सब कुछ एआई के द्वारा होगा। और एआई जो है वो खड़ा होगा किससे? क्वांटम कंप्यूटिंग से। और क्वांटम कंप्यूटिंग किससे चलेगा? जो सेमीकंडक्टर की चिप्स हैं। तो इसलिए इतना पैसा दिया गया है। चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे आप डिफेंस ले लीजिए, चाहे आप लॉ ले लो, मेडिसिन ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, ये सब चीज़ क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, एआई चलाने वाला है। और अब सोचिए, जिस इंसान के पास या जिस देश के पास इस चीज़ की भागदौड़ होगी सेमीकंडक्टर्स की या क्वांटम कंप्यूटिंग की, वो देश चलाएगा या अमेरिका जैसा देश चलाएगा जो आज भी हमारे ऊपर टैरिफ्स लागू करता है, 400% टैरिफ्स की हमें घोषणा करता है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक जो साइकिल चलाने वाला है, क्या अगर हमारे को कोई बाहर से गवर्न करे, हमारे देश को बाहर से सिखाया जाए कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। आज तो चलो मोदी जी हैं हमारे पास, हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने हर चीज़ को संभाल कर रखा है, जियोपॉलिटिकली भी और डोमेस्टिक वे में भी हर चीज़ उन्होंने संभाली हुई है। उन्होंने वो नहीं झुके 400% टैरिफ के आ गया वापस ट्रम्प 18% पे। तो अगर ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे, अपने देश को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हमारा तो मतलब देश टेक्निकली बहुत वीक होगा। ये है कि चंडीगढ़ में ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल खत्म हो गई है, पर यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज खुले, यहाँ पे स्टार्टअप खुले, लोग अपना चंडीगढ़ के चंडीगढ़ में ही रहे। देखिए, हम जैसे लोग हैं सर, हम जैसे लोग हैं जो चंडीगढ़ आए दिन नोटिस हमारा, चंडीगढ़ आए दिन नोटिस हमारा नहीं चल रही है, लोग कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, उसको नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ, चंडीगढ़ जैसा जो हमारा शहर है ना, ये शहर हमारा मिक्स शहर है, यहाँ पर हर टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे लोग हैं, चंडीगढ़ पंजाब को मैं साथ में लूँगी, कि जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए लोन लेके भी भेजते हैं और स्टडी एजुकेशन लोन बहुत कम दरों पे इंटरेस्ट पे मिल रहा है, ठीक है। तो जब ये यहाँ के बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो वहाँ से वापस नहीं आना चाहते, वो कनाडा, यूके वहीं जाके बस जाते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर रखने के लिए हम सब लोगों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्टअप खोलें। तभी 10,000 करोड़ एमएसएमई को दिया गया है कि भी प्लीज़ स्टार्टअप खोलिए, एमएसएमई को बढ़ावा दीजिए, ताकि चंडीगढ़ और चंडीगढ़ जैसे 2 और 3 टियर सिटीज़ को बढ़ावा मिले। हमारे इंडिविजुअली एक है ना, सिर्फ इतनी सी। आई एम अ पेरेंट सर, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ जी, हस्बैंड डॉक्टर है, हम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। हमें गवर्नमेंट डजंट नीड टू टेल अस कि भाई पिज़्ज़ा ना खिलाओ,
हमने तो पढ़ भी रखा है, हमारे को ये जिम्मेवारी खुद से लेनी है। एक सर ने बोला 20,000 का इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर यही मैं बोलना चाहती हूँ, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी कुछ बनती है सर। पढ़े लिखे जो स्टार्टअप जितने खुल रहे हैं उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, उसके साथ इनकम जनरेशन भी होगा, चाहे हम कोई भी फील्ड ले लें। उसके साथ साथ हम अगर बात करें कोकोनट प्लांटेशन की, हमने बात की थी, तो वो इससे क्या, कोकोनट प्लांटेशन से हमारे और उत्पाद बढ़ेगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी, इनकम जनरेशन होगी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे उसमें। अब जैसे हमारा यूरोपियन फॉरेन ट्रेड डील हुआ है, उसके साथ कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स खोलने के लिए 2047 तक टैक्स एग्जेम्पशन है, तो जब ऐसे कोलैबोरेशन होंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ऑफ कोर्स इनकम आएगी, और हम ये चाह रहे हैं कि वो इनकम, हम अपना जो पैसा यहाँ जनरेट हो वो बाहर ना जाए। तो ये सब इनकम जनरेशन की तो अपॉर्चुनिटीज है। हमें आता कि आप सोचें कि किन परिस्थितियों में ये बजट बन के आया है। जिस समय पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कोई भी आप कंट्री ले लो जहाँ पे वॉर नहीं हो रही है या सब इश्यूज ऐसे जियोपॉलिटिकल आ गए हैं, हमारे खुद के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था कि 400% टैरिफ का प्रेशर था कि अगर हम रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेंगे तो 400% टैरिफ लगा दिए जाएंगे। पर इस माहौल में जो ये बजट पेश किया गया है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ऐतिहासिक बजट है और बहुत ही अच्छा बजट है। इससे बेहतर बजट यहाँ पे नहीं पेश किया जा सकता था, क्योंकि हमने अपने देश की फाउंडेशन को, नींव को मजबूत करना है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे जाके बच्चे, हमारे जनरेशन बड़ी नहीं हो पाएंगी। देखिए, आज का जो इवेंट है वो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी टू नेशनल विजन का इवेंट है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ इंडिया, कि हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं अपने लोगों को सशक्त करने में, अपने भारत को, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में। आज जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने इंफ्रा में, और वो हमारे कल की जनरेशन्स के लिए काम आएगी। इसमें हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, डाटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स की जो एग्जेम्पशन हुई है 2047 तक, उसकी बात हो रही है। साथ हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जिनके लिए हॉस्टल्स खोले जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, शी मार्ट्स खोले जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोलते हैं। उसके साथ हम बात करेंगे इसमें एम्स की, 3 नए एम्स आयुर्वेदिक बेसिस पे खोले जा रहे हैं, 2 मेंटल हेल्थ पे हेल्थ सेंटर्स खोले जा रहे हैं, 17 दवाइयाँ कैंसर के ऊपर टैक्स फ्री हुई हैं, ड्यूटी एग्जेम्प्ट हुई है। उसके साथ जी जो 10,000 करोड़ MSME और SME को मिला है, उसमें स्टार्टअप्स भी आते हैं, महिला भी आती हैं, सब जुड़ते हैं उसमें। तो जैसे शी मार्ट्स की बात की मैंने, तो इसके अंतर्गत सब लोग आएंगे, जिससे हमारा GDP इंक्रीज़ होगा, और जैसे ही जॉब जनरेशन होगी स्टार्टअप्स के साथ, तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होगा हमारा। वैसे ही हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं इस वर्ल्ड की, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। तो इसको देखते हुए जो इस परिस्थितियों में हमारा बजट आया है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस समय चल रही है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और लॉन्ग टर्म बजट है, जिसका में आज निवेश करने से 2047 तक हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए हम जैसे बोल रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उसके बाद हम कोकोनट का उत्पाद कर रहे हैं, फिशरीज़ में काम कर रहे हैं, और जो 7 रेल कॉरिडोर खुल रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, वो कॉरिडोर जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं, वो किसके लिए हैं? वो सब हमारे देश के नागरिकों के लिए हैं, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हैं, चाहे वो अच्छे वर्ग से आते हैं, चाहे वो छोटे वर्ग से आते हैं, वो इन सब के लिए है। और जॉब जनरेशन जो है वो तो इस बार हमारा बहुत मेन टारगेट है। जैसे कि अब कोलैबोरेशन होगी डाटा सेंटर्स में, तभी हम बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हम खोल रहे हैं एजुकेशन में, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टेक्निकल नॉलेज लें, स्किल डेवलपमेंट लें, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्निकल AI पे नॉलेज आए। इस समय हमारी कम से कम 8 से 10 AI पे यूनिवर्सिटीज़ खुल भी चुकी हैं इंडिया में। तो हर वर्ग को हम लोग ये दे रहे हैं। ऊपर से हमारी स्कॉलरशिप्स, हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हेल्थ वाइज भी हेल्प कर रहे हैं। हम अपने आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, और इस वजह से कि सारे जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको किसी को हेल्थ की दिक्कत ना आए। ਉਹਦਾ फोकस ये है
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਤਾ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 90 to maybe 75 to 90% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSME 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਫਰਮ ਖੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।